हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे रेगुलेशन 22 ऑफ सेबी एलओडीआर। बहुत छोटा सा रेगुलेशन है और आपको याद भी इजीली हो जाएगा कि इसके अंदर क्या दिया गया है। इसके अंदर विजिल मैकेनिज्म की बात की गई है कि विजिल मैकेनिज्म क्या होता है। तो जो विसल ब्लोअर है ना, विसल ब्लोअर और विजिल मैकेनिज्म एक ही बात है। चाहे विजिल मैकेनिज्म बोल लो चाहे विसल ब्लोअर बोल लो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो एक जो लिस्टेड एंटिटी है उसके लिए यहाँ पे कंपलसरी बताया गया है कि उसको क्या करना है, एक विजिल मैकेनिज्म या विसल ब्लोअर पॉलिसी बनानी ही बनानी है। विजिल मैकेनिज्म पॉलिसी बोल लो या विसल ब्लोअर पॉलिसी बोल लो, कुछ में से कुछ भी नाम रख लो, दोनों सेम ही चीज़ है। तो वो बनाना ही बनाना है। किसके लिए बनाना है? फॉर डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉय टू रिपोर्ट जेन्युइन कंसर्न्स। इससे होगा क्या, जनरली हमें नाम से ही पता चल रहा है कि अगर आपकी कंपनी के अंदर कहीं पे कोई फ्रॉड चल रहा है या कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम चल रही है जो कि डायरेक्टर्स तक पहुंचनी चाहिए या टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचनी चाहिए, तो वो कैसे पहुंचेगी? जब तक कि जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं उनका डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगा डायरेक्टर्स तक, या उनके पास एक स्पेसिफाइड मेथड नहीं होंगे कि कैसे हम अपनी बात टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचा सकते हैं। तो उसके लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए कि अगर ए व्यक्ति कहीं नीचे लेवल पे काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हायरार्की के अंदर अगर आप देखें, तो उसको अगर अपनी बात टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचानी है तो उसके रिगार्डिंग एक पॉलिसी होनी चाहिए कि कैसे ये अपनी विसल ब्लोइंग कर सकता है। यानी कि अगर कोई इसके सामने फ्रॉड हो रहा है या कोई इस तरीके की चीज़ हो रही है जो कंपनी को नुकसान पहुंचा सकती है, तो कैसे वो अपनी बात टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचा सकता है, उसके रिगार्डिंग हमारे पास क्या होनी चाहिए? पॉलिसी होनी चाहिए। The vigil mechanism shall provide adequate safeguard against victimization of directors or employees or any other person who avail the mechanism। और इस पॉलिसी के अंदर ये पॉइंट्स भी होने चाहिए कि कैसे अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से विसल ब्लोइंग करता है, अपनी बात उठाने की कोशिश करता है, तो कैसे उसको सेफगार्ड किया जाएगा, कैसे उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा कि उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए, उसको कंपनी से ना निकाला जाए, उसकी सैलरी ना रोकी जाए या उसको किसी और तरीके से नुकसान ना पहुंचाया जाए। तो इस चीज़ को हम कैसे इंश्योर करेंगे, कैसे हम उसको ये सेफगार्ड देंगे, ये चीज़ भी उस पॉलिसी के अंदर होनी चाहिए। और तीसरी चीज बोलते हैं, द विजिल मैकेनिज्म शैल आल्सो प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सेस टू द चेयरपर्सन ऑफ द ऑडिट कमेटी इन एप्रोप्रिएट और एक्सेप्शनल केसेस। और इस पॉलिसी के अंदर ये भी होना चाहिए कि किन सिचुएशंस के अंदर आप डायरेक्टली जो ऑडिट कमेटी के चेयरमैन हैं उन तक एक्सेस कर सकते हो, या किन पर्टिकुलर सिचुएशंस में उन तक एक्सेस कर सकते हो और कैसे एक्सेस कर सकते हो, ये चीज़ भी इस पॉलिसी के अंदर होनी चाहिए। तो ये तीन चीज़ें हैं जो कि हमारी विजिल मैकेनिज्म के बारे में बता रखी हैं, या विजिल मैकेनिज्म पॉलिसी, आप विजिल ब्लोअर पॉलिसी बोल लो उसके बारे में, जो कि एक लिस्टेड एंटिटी को कंपलसरी ध्यान रखनी होती है। इसके बारे में कंपनीज एक्ट के अंदर भी दे रखा है, कंपनीज एक्ट को हमने अलग से समझा है। यहाँ पे सिर्फ सेबी एलओडीआर के अंदर हमें क्या बता रखा है विजिल मैकेनिज्म के रिगार्डिंग, वो हमने देखा। तो रेगुलेशन 22 के अंदर ये बात हमें बता रखी है। छोटा सा रेगुलेशन है। आई होप आपको समझ आया हो, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम बाकी भी जितने रेगुलेशंस है सेबी एलओडीआर के, उनको समझ रहे हैं और कॉर्पोरेट लॉस को कंप्लीट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।